हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं इट मींस रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 1.2 को हमने प्रॉपर रूप से लगा लिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको जानने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 मतलब करनी में 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को हमारे प्रीवियस लेक्चर में जान लिया होगा। अगर नहीं जाना है तो जल्दी से पहले वो वाली क्लास आप देख लीजिए। अगर वो आपने क्लास देख ली तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप टू प्रूफ की हेडिंग डालोगे, इट मीन्स सिद्ध करने की हेडिंग डालोगे, ठीक है ना। और इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आपको कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूफ करनी है, जबकि आप प्रूविंग जो करोगे उसमें इसका उल्टा मान के चलोगे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या मान के चलोगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप क्या लिखोगे आप कि प्रश्न के विपरीत मानते हुए आपने क्या माना, आपने माना √5 जो है वो एक कैसी संख्या है, एग्जैक्टली परिमेय संख्या है। इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट कॉन्ट्रेरी मान के चलोगे, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। और यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको आप √5 को a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं उनको आप p/q के रूप में प्रदर्शित करते हो, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता है। तो आपने इस रूप में आपने प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पे a और b क्या है, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि जहां a, b जो हैं वो आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या को आप इंग्लिश में कहते हो को-प्राइम नंबर्स हैं। और सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो को-प्राइम या सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है। इट मीन्स यहाँ पर आपने A और B जो माना है उनका HCF आप 1 मान के चल रहे हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, B आप राइट हैंड साइड में यदि देख रहे हो इक्वल के, तो B आपका डिवाइड में है। B को आप लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए डिवाइड में होने के कारण ये लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इट मीन्स √5 इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और बराबर A आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही आप करोगे तो √5 इंटू b का होल स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, √5 इंटू √5 हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। यदि कोई करनी में कोई संख्या दी हो तो उस करनी में संख्या का खुद का मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो क्या आ जाती है, वही संख्या आ जाती है। करनी में यदि कोई भी संख्या हो और उसी करनी में यदि उसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। कैसे आ जाती है, आपको विधिवत रूप से हमने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने प्रमेय 1.3 इट मीन्स
थ्योरम 1.3 को आपने विधिवत रूप से समझा होगा, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं समझा है तो उसको जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसको फॉलो अप करेंगे। तो आप अब कहोगे कि प्रमेय 1.3 के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं कि नहीं, कि लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली कर रहा है। यदि हम a स्क्वायर को 5 से विभाजित कर दें तो 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, b स्क्वायर बच जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम प्रमेय 1.3 के तहत कह सकते हैं कि यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए प्रमेय 1.3 को जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्रमेय 1.3 के तहत 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। अब हम मान लेंगे कि माना ये जो 1 है उसकी एक मान को हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि माना a बराबर क्या होगा, 5c मान लेते हैं। 5c ही क्यों माना, यहाँ पे संख्या हमने 5 ही क्यों ले ली, क्योंकि यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है भाई कि 5 जो है वो a को विभाजित कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है, अर्थात a के फैक्टर में कहीं ना कहीं अभाज्य गुणनखंड में उसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 आ रहा होगा, तभी हमने यहाँ पे 5 ले लिया। और कोई अदर भी संख्या आ रही होंगी तो उसके लिए हमने c ले लिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जहाँ c जो है वो कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई क्या है, पूर्णांक हमने ले लिया है, ठीक है ना। अब इसी को आप क्या कर दो, इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख दो, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको क्या मान लें, समीकरण 1, इसको प्रॉपर रूप से दूर दूर आप लिखिएगा तो सही हो जाएगा, हमारे पास स्पेस कम है। तो अब यहाँ पे लिख दो कि a बराबर 5c का मान समीकरण 1 पर रखने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 5b स्क्वायर है ही और a स्क्वायर की जगह आप 5c का होल स्क्वायर रख दोगे, क्योंकि a का मान 5c है तो a की जगह 5c और होल स्क्वायर रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और c का स्क्वायर, इसको कट करोगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आपको क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब पहले के ही तरह यहाँ पे भी आप कंडीशन को अप्लाई कर दो। कौन सी कंडीशन, तो प्रमेय 1.3 थ्योरम 1.3 को यहाँ पे भी आप अप्लाई करके कहोगे प्रमेय 1.3 के अनुसार हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो b स्क्वायर को यदि डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है, तो प्रमेय 1.3 के तहत 5 जो होगा वो b को भी क्या करेगा, b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ऑल क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को जरा से ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 b को भी विभाजित कर रहा है और इसके पहले आपने देखा कि 5 जो है a को भी विभाजित कर दे रहा है। तो 5 का
ए कॉमा बी दोनों को विभाजित कर देने का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी का HCF क्या आएगा यहाँ पे, तो HCF क्या होता है? यदि मैं ए और बी का HCF आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। और दोनों को कौन विभाजित कर रहा है? 5 ही तो विभाजित कर रहा है। इट मीन्स दोनों का HCF यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। तो आप कहोगे कि इसके अनुसार, हमारे प्रश्न को हल करने के अनुसार हमारा HCF जो प्राप्त हो रहा है ए कॉमा बी का, वो 5 प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ ये लिखोगे जबकि क्या है, ए कॉमा बी जो हैं वो आपके क्या हैं? सह अभाज्य संख्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इट मीन्स को प्राइम नंबर्स हैं और जिनका क्या होता है? HCF हमारा 1 आना चाहिए। और आपको HCF कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। आना कितना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। ये विरोधाभास क्यों आ रहा है? ये त्रुटि क्यों आ रही है? एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग, एक ही चीज के दो अलग अलग मान क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि आपने माना ही गलत है, आपने कल्पना ही गलत की है, आपने एजम्पशन ही गलत लिया है। ठीक है ना? क्या एजम्पशन गलत लिया है? क्योंकि आपने √5 को एक परिमेय संख्या मान के चल रहे हो, जबकि हमारी √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी चीज को आप लिखोगे कि यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। कि क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना की है? कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः √5 जो होगी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई और हमारी कल्पना गलत सिद्ध होते हुए हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ऑल क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बिना कोई प्रॉब्लम के क्रिएट हुए। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।